श्री राजेंद्र शुक्ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक महत्व के दिन को जिस तरीके से प्रस्ताव के माध्यम से आपने सदन के ध्यान में लाने का और इस पे चर्चा कराने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, शायद मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली बार इस ऐतिहासिक दिन को इस प्रकार से हम सारे लोग याद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद से लेके प्रथम जो आम चुनाव हुए 1952 में, तब तक मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश भी था, मध्य भारत भी था, भोपाल विधानसभा भी थी और सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार जो आज विदर्भ माना जाता है, महाकौशल और छत्तीसगढ़, ये मिला के एक राज्य था। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर होती थी, जिसमें इंदौर और मालवा और ग्वालियर क्षेत्र, भोपाल की राजधानी भोपाल थी और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी। और जब राज्यों के पुनर्गठन हुआ तो उसमें हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर को अस्तित्व में आया। 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक पहली विधानसभा चली और लोकतांत्रिक परंपराओं, मान्यताएं और जनता की आकांक्षाओं की प्रति संकल्प इस मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक विधानसभा में, जो पहले कुशाभाई ठाकरे हॉल जिसको आज कहते हैं, पहले मिंटो हॉल कहा जाता था, वहाँ पर 1 महीने इसकी स्थापना हुई। और तब से मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं, विधानसभा का संचालन है, वो उदाहरण के रूप में सारे देश में देखा जाता था। मध्य प्रदेश हमारा आगे बढ़ा, सरकारें आई गई और सभी सरकारों ने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई कसर छोड़ा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ वो खनिज संपदाओं से भी भरा था, नदियाँ थी, पहाड़ थे, जंगल थे, वाइल्ड लाइफ, विकास की अपार संभावनाओं को समेटे हुए मध्य प्रदेश ने जब अपनी विकास यात्रा को शुरू किया तो हम आगे बढ़े। लेकिन 2003 के बाद से लेके और 2024 तक आज जिस तरह से मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान में अपना स्थान बनाया है, एक डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश को आज सारी देश और दुनिया में देखा जा रहा है। सिंचाई की नहरों के जाल से जिस तरह से धरती से दौलत पैदा करने का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, कहते इस देश को समृद्ध करना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा, धरती से दौलत पैदा करना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है। आज कितना अच्छा संयोग है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब आप इस ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर में काली सिंध, पार्वती और चंबल को जोड़ने की योजना का भूमि पूजन कर रहे हैं और 25 सितंबर को छतरपुर में केन और बेतवा नदी को जोड़ने का भी भूमि पूजन करने की 1,75,000 करोड़ की योजना, जो मध्य प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ाएगा। आज हम 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। 2003 के पहले 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का भूमि पूजन आज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सिंचाई, बिजली, सड़कें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी आर्थिक तरक्की बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। आज यदि हम कर्ज भी ले रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सकल घरेलू उत्पाद के 3% से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं और उस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रगतिशील राज्य माना जाता है जिस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद के 3% का कर्जा नहीं लिया जाता। उसको ये माना जाता है कि प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कर्जा ज़्यादा लिया जा रहा है। कर्जा यदि हम नहीं लेंगे तो हमको प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं माना जाएगा यदि हम 3% की सीमा के अंदर ले रहे हैं तो इसलिए जो दिन 17 दिसंबर 1956 में जो संकल्प लिए गए थे, उस संकल्प की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से जिस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा काम कर रही है, आज हम सारे लोग गौरवान्वित हैं। हमारे पूर्वजों ने, महान नेताओं ने जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य
जिस ऊंचाई पर मध्य प्रदेश को पहुंचाने के लिए ये आज के दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा की शुरुआत की थी, हम सबको गर्व है कि हम सब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस मध्य प्रदेश की विधानसभा के इस ऐतिहासिक महत्व के अवसर पर मैं आपको और सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। श्रीमान अजय सिंह जी, श्री